मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूनिटी मार्च पदयात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित की गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यूनिटी मार्च को रवाना किया। अमर जवान ज्योति और शहीद स्मारक पर हुआ यात्रा का आयोजन। इस आयोजन में यमुना प्रवाह पदयात्रा की शुरुआत भी की गई, जो यमुना नदी के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद मंजू शर्मा, विधायक बालमुकुंदाचार्य और विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। और देखिए, सीएम ने हरी झंडी दिखाकर यूनिटी मार्च को रवाना किया। सीएम भजनलाल शर्मा का ये एक बड़ा अभियान यमुना प्रवाह पदयात्रा की भी आज शुरुआत हो चुकी है। जयपुर में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। अमर जवान ज्योति पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीएम पहुंचे और हरी झंडी दिखाकर यूनिटी मार्च को रवाना किया। उन्होंने सरदार पटेल के सपने को पूरा किया। धारा 370 जम्मू फिर से हटा करके आज उसको देश का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। मित्रों, यही दृढ़ता होती है और उस दृढ़ता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, सरदार पटेल ने भारत की एकता और अखंडता के लिए जो लक्ष्य उन्होंने बनाया, उस लक्ष्य को पूरा किया। आपने देखा होगा, मैं इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस महापुरुष ने देश के लिए इतना कुछ किया, उसे भुला दिया गया था, उसके इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया था। आजाद भारत के इतिहास के पन्नों में उनके योगदान को मिटाने का प्रयास किया। वे जिस सम्मान के हकदार थे, उन्हें नहीं दिया गया। अब तक किन लोगों को महिमा मंडित किया जाता रहा है, ये आप सभी जानते हैं। और यही नहीं जानते, उनका योगदान भी जानते हैं कि उनका योगदान कितना रहा। लेकिन देश की आजादी में केवल एक ही परिवार का योगदान और उसका गुणगान किया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, लेकिन आज समय बदल गया। आज समय बदला और आप देख रहे हैं, लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार आज उन्हें उचित सम्मान दे रही है। आज सरदार पटेल की प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जानी जाती है। और आप देख रहे हैं, उनका अधूरा सपना भी प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। जैसा मैंने कहा, धारा 370 हटा करके प्रधानमंत्री जी भारत को एक सूत्र में बांध रहे हैं। पूर्व से पश्चिम हो, दक्षिण उत्तर से दक्षिण हो, भारत एक हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में जितना काम हो रहा है, और आप देख रहे हैं 2014 के बाद राजधानी जयपुर में सफाई कर्मचारी कल से हड़ताल शुरू करेंगे। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संगठनों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन आंदोलन का ऐलान किया है। मुख्य मांगों में मोबाइल ऐप आधारित हजारी खत्म करने, लंबित भर्ती पदोन्नति और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग शामिल है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी किया जाएगा। देहरादून में राष्ट्रीय विधि दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, राष्ट्रीय विधि दिवस कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में आयोजित हो रहा कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और देखिए, देहरादून में आयोजित हो रहा ये कार्यक्रम जिसमें सीएम शामिल हुए और पोस्टर विमोचन किया गया। देहरादून से तस्वीरें, जहां पर राष्ट्रीय विधि दिवस कार्यक्रम का आयोजन, और यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और तमाम कर्मियों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पोस्टर विमोचन किया।
टॉक से बड़ी खबर है, किसानों की खुशहाली का दरवाजा खुला। मासी डैम से नहर शुरू, 29 गांवों की 6,985 हेक्टेयर रबी फसलें होंगी सिंचित। और निवाई देवधाम जोधपुरिया में पूजा अर्चना के बाद नहर का विधिवत शुभारंभ विधायक राम सहाय वर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने की पूजा अर्चना। सरसों और गेहूं की फसलों को मिलेगा अमृत जल। और अब खबर टॉक से। टॉक जिले के बनेठा ईसरदा बांध तक नाला बनाने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ईसरदा बांध में पानी भरने के बाद से किसानों के खेतों में पानी भरा रहता है और ऐसे में 500 हेक्टेयर से ज्यादा खेतों में फसलें और सब्जियां बर्बाद हो गई। जमीन में पानी भरा रहने से खेतों में घुसना संभव नहीं है। आपको बता दें कि बनास नदी पर सौंपा ईसरदा बांध का निर्माण जारी है। बांध के दोनों तरफ पाल बनाने के बाद से बरसाती पानी और बनेठा का नियमित निकलने वाला गंदा पानी खेतों में भर रहा है। वहीं किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर यहां पर अपनी समस्या समाधान के लिए नाला निर्माण की मांग उठाई। नरेंद्र सेन है, पंचायत समिति सदस्य हूँ, पूर्व सरपंच बनेठा। नरेंद्र सेन है, पंचायत समिति सदस्य हूँ, पूर्व सरपंच बनेठा से आए हैं। हमारे पूर्व में क्या था कि ईसरदा डैम रोड है, उस पर बरसाती पानी और गांव का पानी जाया करता था। लेकिन जब से ईसरदा बांध बना है और उसकी पाल बनी है, उस पाल के बनने से हमारा जो गांव का पानी और बरसाती पानी है वो सारा संपूर्ण पानी गांव के खेतों में जा रहा है, जिससे बहुत सारी फसलें, लगभग 2000 बीघा जमीन है, वो पूरी नष्ट हो रखी है। वर्तमान में पानी भरा हुआ है, उसमें किसी प्रकार की कोई पैदा नहीं हो रही है। इससे हम आक्रोशित हैं। हमने एसडीएम साहब को भी पहले ज्ञापन दिया है। आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं कि जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरा की जाए, जिससे कि ये जो निकासी है ये बनास नदी में जाए, जो ये पानी खेतों में नहीं भरे और इससे किसानों को वापस अपनी फसल पहले की तरह उनको लाभ मिल सके। नरेंद्र सेन है, पंचायत। टॉक जिले से खबर है। टॉक जिले की दूनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 9 साल से फरार वारंटी को किया गिरफ्तार। 70 वर्षीय आरोपी जगदीश कोट कैंप का वारंटी था और यहां पर एसपी के निर्देश पर थानाधिकारी ने टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया। ये बड़ी कार्रवाई टॉक जिले की दूनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता और 9 साल से फरार वारंटी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है, 70 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया। टॉक जिले की दूनी पुलिस को यह सफलता मिली, 9 साल से फरार वारंटी को अब गिरफ्तार किया। टॉक जिले से एक खबर जहां पर 70 वर्षीय आरोपी जगदीश 9 साल से फरार था और अब पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 9 साल से फरार वारंटी पर था और अब कोट कैंप का ये वारंटी गिरफ्तार कर लिया गया है। टॉक जिले की दूनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सरदार शहर के हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर करीब 6 बजे एक चलती कार अचानक खंबे से जा टकराई और टकराने के कारण कार में आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से भभक कर लगी और जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक कार जलकर राख हो गई थी। लोगों का कहना है कि कार चालक जिंदा जल गया है और हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पर कोई भी आधारित पुष्टि नहीं की है। पर फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक कार में जो है वो भीषण आग लग गई और आसपास के लोग जिन्होंने ये घटना देखी उनका कहना है कि कार चालक कार में ही जल गया। फायर ब्रिगेड जब तक पहुंची तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। सरदार शहर की एक घटना देर रात घटना हुई और हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर चलती कार आग का गोला बन गई और टकराने के कारण, खंबे से टकराने के कारण यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड जब तक पहुंचती तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले पर किसी भी तरीके की आधारित पुष्टि नहीं की है। सरदार शहर से तस्वीरें जहां पर कार में भीषण आग लगी और
शाहबाद के 12 से खबर है। शिवपुरी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन और कथा के दौरान 27 एवं 28 नवंबर को लगाया जाएगा दिव्य दरबार। कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं लाखों की संख्या में भक्त। और शाहबाद के 12 से ये खबर, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य पांडाल लगा है और 27 से 28 तक कथा का आयोजन होगा। कथा सुनने के लिए लाखों लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन और दिव्य दरबार सजा है, जिसमें भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। 12 से ये तस्वीरें, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि 2026 अभियान यानी कि SIR के अंतर्गत कार्य कुशलता और समयबद्धता का परिचय देने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित करने का क्रम निरंतर जारी है। डीडवाना जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने जिला कलेक्टर कार्यालय में सभागार में SIR 2026 के तहत प्रारंभिक अवधि में मतदाताओं के 100% गणना पत्रों के डिजाइन और श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिले के 16 बूथ लेवल अधिकारियों को सम्मानित किया और अब तक कुल 23 BLO को उनकी मेहनत और लगन के लिए उनका उत्साहवर्धन हुआ है। और जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 100% गणना प्रपत्र और का ये जो कार्य है, डिजिटाइजेशन का जो कार्य है वो पूर्ण करने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान ने हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। ये जो सम्मानित किया है, लगभग आज 19 BLO को सम्मानित किया है हमारे जिले के। थोड़े दिन पहले 7 BLO को किया गया था। इन 25-26 जितने भी BLO, इन्होंने अपना डिजिटाइजेशन का काम 100% पूर्ण कर लिया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जहां जहां इन्होंने कार्य पूर्ण किया है, वहां चुनाव की तैयारियां लगभग हो चुकी है। तो इन्होंने बहुत तेजी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। दूसरा, हम एक नवाचार के रूप में, जिसको राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग ने भी अपने वॉल पे लगाकर उसकी प्रशंसा की है, हम एक BLO वॉल बना रहे हैं हर ERO ऑफिस में। मान लीजिए डीडवाना के अंदर 250 BLO है, तो 250 BLO का नाम लिखा जाएगा, उनका नाम, पिता का नाम, उनका एड्रेस। उनके साथ में जो ऑब्जर्वर हैं वो साथ में हमारे ERO AERO हैं। खबर कोटा से। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया है। 80 फीट रोड पर शिव शक्ति हॉस्पिटल के पास स्थित TVS इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में सुबह करीब 7:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई और प्रारंभिक जांच के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगते ही शोरूम में धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि शोरूम के अंदर खड़ी 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक जलकर राख हो गई। विजयनगर में पूजा अर्चना के बाद नारायण सागर बांध की नहरों से सिंचाई के लिए पानी छोड़ दिया गया। शुरुआत में ये पानी केवल टेस्टिंग के उद्देश्य से 20 क्यूसेक की मात्रा में प्रवाहित किया गया। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता जगदीश कटारा ने बताया कि अगले 2 दिनों तक नहरों की टेस्टिंग की जाएगी। यदि परीक्षण सफल रहता है तो नहरों में पानी पूरी क्षमता से छोड़ा जाएगा, जिससे रबी की फसल के लिए किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। खारी प्रणाली अध्यक्ष ने बताया कि नहरों की सफाई कराई गई और आउटलेट लगाया गया, अतिक्रमण हटाया गया। इस अवसर पर सहायक अभियंता जगदीश कटारा, कनिष्ठ अभियंता यश लक्षार और विष्णु चौहान सहित कई स्थानीय काश्तकार मौजूद रहे। सुल्ताना नगर पालिका ने जोड़ियां रोड से मुख्य बस स्टैंड तक अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने का कार्य स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है।
सड़क पर जगह जगह खोदे गए गहरे गड्ढों के पास कोई चेतावनी संकेत नहीं लगाए गए हैं, जिसके चलते वाहन चालक इन गड्ढों में फंस रहे हैं। व्यापारियों और राहगीरों को फंसने वाले ये बाहर निकाले हुए गड्ढे में मशक्कत करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पालिका कर्मियों की लापरवाही के कारण ना तो गड्ढों को घेरा गया और ना ही मार्ग को बंद किया गया है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। कार्य के दौरान जलदाय विभाग की मुख्य पाइपलाइन भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पानी सड़क पर फैल गया। और देखिए किस तरीके से पानी पूरी जगह भर गया। पानी भरने से गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे, जिससे दुर्घटना की आशंका और अधिक बढ़ गई है। जो पाइपलाइन गार्ड रखी हैं, उसमें गाड़ने के बाद में जो भराव करा था, उसमें न तो रोकने के लिए कोई संकेतक लगाया गया, और संकेतक हम तो नगर पालिका से करते हैं कि इसकी में संकेतक लगाए जाएं, और इसकी वजह से आने वाले वाहन चालक हैं वो बार बार फंस रहे हैं। तो जितने दिन काम चले इसके। जोधपुर के शेरगढ़ से अब खबर है। विधायक राठौड़ ने शेरगढ़ में हुई आगजनी की घटना को लेकर किया घटनास्थल का दौरा। घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित व्यापारी वर्ग से भी वार्ता की और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, उपखंड अधिकारी विक्रांत शर्मा, एमडी विद्युत विभाग से दूरभाष पर की बात। आगजनी में हुए नुकसान को लेकर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। दिनांक 24 तारीख को हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में गांधी चौक और मुख्यालय पर श्रवण जी की इलेक्ट्रिक की दुकान थी, विजयराम जी की भी थी। ये 4 दुकानें थी। 4 दुकानों में ऊपर जो बिजली कनेक्शन के तार थे, जाल बिछा हुआ था, उसमें एक स्पार्किंग थी और स्पार्किंग की वजह से आग लगी। और आग ऐसी लगी कि उनका इलेक्ट्रिकल सामान था पूरा नजर राख हो गया। अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने अपनी नया प्रतिष्ठान खोला था और बहुत भारी नुकसान हुआ है। गरीब व्यक्ति है। मैं जयपुर था और मुझे सूचना मिली, प्रसिद्धा में पहुंचा हूँ, मौका देखा है और जिला कलेक्टर जोधपुर से और एमडी साहब डिस्कॉम विभाग के मोहनलाल जी से बात करी है, उपखंड अधिकारी से बात करी है और शीघ्र इनको मुआवजा मिले, इनको मदद। राजधानी जयपुर में सफाई कर्मचारी कल से हड़ताल शुरू कर देंगे। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संगठनों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन आंदोलन का ऐलान किया है। मुख्य मांगों में मोबाइल ऐप आधारित हजारी खत्म करने, लंबित भर्ती पदोन्नति और ठेकेदारी प्रथा है इसे समाप्त करने की मांग शामिल है। संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी किया जाएगा। जयपुर से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर देखिए कल से सफाई कर्मियों की हड़ताल शुरू हो जाएगी। अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन आंदोलन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारी और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। और झाड़ू डाउन आंदोलन सफाई कर्मचारियों का जयपुर में कल से जारी रहेगा। और संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की ओर से आज जो है पूरे जयपुर में जो है झाड़ू डाउन जो है वो यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो इनकी करीब 11 सूत्रीय मांगे हैं, उन पर सहमति नहीं बन पा रही कहीं ना कहीं, तो जिसके चलते जो है वो आज से जयपुर की सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बाधित रहने वाली। क्या क्या मांगे हैं और किस तरीके से आप जो है वो आगे करने वाले हैं? हमारी जो पहली मांग है, ये जो ऐप से जो हाजिरी की जाती है वो बंद की जाए। दूसरी मांग है सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाए। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो कोर्ट केस के प्रकरण विचाराधीन थे, जिन पे 4/8/24 को फैसला हो गया, समिति गठित हो गई, उनको नियुक्ति के आदेश दिए जाए। जो हमारे 1995 में स्वच्छ सेवानिवृत्ति त्याग पत्र के आदेश जारी नगर निगम द्वारा दिए रखे थे, उनको बंद कर दिया, उनको पुनः लागू किया जाए। ओवर टाइम का कर्मचारियों को भुगतान किया जाए, एरियल का भुगतान किया जाए, और जो ऑफिसों में काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, उनको वापस सफाई के कार्य पर लगाया जाए। इस तरह की 11 सूत्रीय मांग पत्र हमने दिया है। नगर निगम प्रशासन ये कह रहा है कि भाई हमारी जो
हमसे जो संबंधित है वो मांग हम दे देते हैं, परंतु उनको भी प्रशासन समय दे रहा है, जबकि हम ये इस बार आर पार की लड़ाई है। जब तक हमारी ये प्रमुख मांगे, सफाई कर्मचारियों की भर्ती, जो ऐप को बंद करना, इधर से जो अपने ये जो त्याग पत्र के आदेश है, मृतक आश्रितों के पत्रावलियाँ लंबित चल रही है, उनके आदेश है, कोर्ट केस के आदेशों को नियुक्ति है, एरियल का भुगतान है, ये सब जो हमारी प्रमुख मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम यथावत हड़ताल जारी रखेंगे और मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। जयपुर में सफाई व्यवस्था भी पूरी तरीके से ठप रहेगी, किस तरीके से क्या कुछ रहेगा, मतलब सफाई कर्मी सफाई नहीं करेंगे? बिल्कुल, जयपुर में बिल्कुल सफाई कर्मचारी इस समय बिल्कुल हड़ताल पर है, कोई सफाई नहीं कर रहा, और साथ ही साथ 1-2 दिन के अंदर अंदर संपूर्ण राजस्थान में ये हड़ताल जारी हो जाएगी। जयपुर से शुरुआत होके राजस्थान, पूरे राजस्थान की बात करें, पूरे राजस्थान में इस तरीके से हड़ताल देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जयपुर की शुरुआत है, जयपुर के बाद ये चिंगारी जयपुर से ही लगती है और जयपुर के बाद ज्वाला बन जाती है, क्योंकि पीड़ित पूरा राजस्थान है। सर, ऐप से हाजिरी लगाने में, मतलब समझना चाह रहा हूँ क्या समस्या आ रही है? ऐप से हाजिरी लगाने में वाल्मीकि समाज के लोग अशिक्षित हैं, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनको केवल मोबाइल जो चलाते हैं वो मोबाइल केवल यही जानते हैं कि हरा बटन और लाल बटन, 2 बटन उठाना जानते हैं। हरा बटन तो फोन उठाने के लिए, लाल बटन फोन काटने के लिए। अब ये जो नई ऐप आई है उससे कर्मचारी फोटो खींचेगा, फोटो खींच कर जो कोड नंबर आएगा उससे हाजिरी करेगा, तो अशिक्षित लोग कैसे हाजिरी करेंगे? इसलिए हमने इस जो ऐप को बंद करा। 6 करोड़ रुपए में जो नगर निगम के अधिकारियों ने ये ठेका दे दिया, बिल्कुल गलत तरीके से ठेका दे दिया, उसका हम विरोध कर रहे हैं। तो पूरे जयपुर में सफाई व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं चरम आएगी, क्योंकि सफाई कर्मियों की ओर से जो है अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर नगर निगम में आमरण अनशन जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विजय शंकर के साथ निरंजन चौधरी, सच में लड़क, जयपुर।